हिंदुस्तानी मुसलमान होना तो एक क्रिकेट मैच के वक्त भी आसान नहीं है, तो इंडिया पाकिस्तान की जंग में क्या हाल हुआ होगा ये आप सोच ही लीजिए। पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया के मुसलमानों के ऊपर दो बड़े माइक्रोस्कोप लग गए। एक माइक्रोस्कोप हिंदुत्ववादियों का, जिस पर देशभक्ति के नंबर देने का मीटर लगा हुआ था, तो दूसरा पाकिस्तानी राष्ट्रवादियों का, जहां इस्लामियत के पॉइंट्स गिने जा रहे थे। चलिए शुरुआत इंडिया से करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बखूबी हिंदुस्तान का पक्ष रखा और पाकिस्तान की तमाम दलीलों को काउंटर किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह ने उन्हें आतंकवादियों की बहन बुला दिया। उनके खिलाफ बीजेपी ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। पुंछ में पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए कारी मोहम्मद इकबाल को एक चैनल ने आतंकवादी बुला दिया और कहा, ढेर हुआ कारी मोहम्मद इकबाल। जी हां, पाकिस्तान के हाथों मारे गए एक हिंदुस्तानी को बिना किसी सबूत के आतंकवादी बुलाया गया और उस चैनल के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोलकाता में एक डॉक्टर ने एक गर्भवती मुस्लिम पेशेंट का इलाज करने से मना कर दिया और कहा कि हिंदुओं को तुम्हारे शौहर का कत्ल कर देना चाहिए। APCR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में मुसलमानों के खिलाफ 100 से भी ज़्यादा हेट स्पीचेस और हमले हुए हैं, जहां पहलगाम हमले का हवाला दिया गया है। इन नफरत फैलाने वालों को नहीं याद आए सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़, जो पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए, या फिर हवलदार झंटू अली शेख, जिन्होंने दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जान दे दी। वो भूल गए उस सैयद आदिल हुसैन को, जो पहलगाम में मासूम हिंदुओं की जान बचाते बचाते खुद दहशत गर्दों के हाथों शहीद हो गया। अफसोस है कि कितने भी मुसलमान शहीद हो जाएं, कुछ लोग इन्हें कभी भी अपने बराबर का शहरी नहीं मानेंगे। अब चलते हैं सरहद के उस पार, जहां पाकिस्तानियों का एक तबका सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बार बार मुर्तद बुला रहा था। मुर्तद का मतलब वो मुसलमान जिसने इस्लाम छोड़ दिया। उनके सबसे बड़े टारगेट बने हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी, जो अपने बयानों से पाकिस्तान को आड़े हाथ ले रहे थे। सिर्फ इस जंग की बात नहीं है, जब भी इंडिया में कोई लिंचिंग की खबर सोशल मीडिया पर आती है तो कोई ना कोई पाकिस्तानी वहां थैंक यू जिन्ना कहने ज़रूर आ जाता है। अगर इनमें वाकई उम्मत का जज्बा होता तो इंडिया में मारे गए मुसलमान पर खुद की पीठ ना थपथपा रहे होते। अगर उनमें यह जज्बा होता तो 1971 में बंगालियों का कत्लेआम नहीं करते और ना ही अभी अफगानों को अपने देश से भगा रहे होते। जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को राष्ट्रवाद या इस्लाम का एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं, वो दरअसल खुद एक बहुत गहरे एहसास कमतरी यानी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। खुद के त्यौहार पर किसी और की मस्जिद के सामने नाचना एहसास कमतरी नहीं है तो क्या है? दूसरे मुल्क में किसी की मौत पर थैंक यू जिन्ना बोलना, ये भी उसी जहनियत की निशानी है। अरे भाई, आपको आपका त्यौहार मुबारक और आपको आपका कायद मुबारक, मेहरबानी करके हमें बख्श दें। ये दोनों जो हैं वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को समझे नहीं हैं आज तक। मैं 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बोलने की हैसियत तो नहीं रखता, लेकिन मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा जिससे हमारी विरासत का अंदाज़ा लगे इन्हें। ये कहानी बर्रे सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट के उस हिस्से की है जहाँ इस्लाम का पैगाम सबसे पहले आया, यानी केरला। लेकिन ये कहानी इस्लाम की आमद से कुछ 800 साल बाद की है। ये वो दौर था जब इस सरजमीन पर एक जालिम और शैतानी ताकत का खतरा मंडरा रहा था, और वो थे वास्को डी गामा और उनके पुर्तगाली लुटेरे। पुर्तगालियों का ट्रैक रिकॉर्ड था कि वो जहां भी गए उन्होंने कत्लेआम के साथ साथ मंदिरों और मस्जिदों को भी तबाह किया। केरला के मलबार इलाके में उस वक्त हुकूमत थी सामुद्री राजा की, जो कि हिंदू थे। मलबार के मुस्लिम उलेमा ने कहा कि सामुद्री राजा के अंडर पुर्तगालियों के खिलाफ जिहाद करना हर मुस्लिम के लिए वाजिब है, यानी उन्होंने एक हिंदू राजा को इस जिहाद का लीडर बनाया। पुर्तगालियों ने राजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और कहा कि अगर तुम्हें हमारे हमले से बचना है तो मुसलमानों के एक तबके को यहाँ से निकाल दो। लेकिन सामुद्री राजा ने जवाब दिया कि ये मुसलमान यहाँ के शहरी हैं, इन्हें बाहर निकालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो वक्त था जब ना तो हिंदुत्व था और ना ही पाकिस्तान। इस कहानी में इन दोनों के लिए एक सबक है। पाकिस्तानियों के लिए ये लेसन है कि सरजमीन की हिफाजत करने के लिए जिहाद करना ये यहाँ की एक पुरानी विरासत है।
और हिंदुत्ववादियों के लिए सबक है कि मुसलमान तो तब भी इस ज़मीन के लिए लड़ने के लिए तैयार थे और आज भी हैं, लेकिन क्या आपके हुक्मरानों में उस वक्त के सामुद्री राजा वाला किरदार है, या आप उन पुर्तगालियों की तरह हैं जो मुसलमानों को यहाँ से निकालना चाहते हैं? अरे आप क्या सामुद्री राजा बनेंगे? आपसे एक मध्य प्रदेश का मंत्री नहीं निकाला जा रहा। 100 बातों की एक बात, हिंदुस्तानी मुसलमानों को ना तो राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और ना ही इस्लाम के। एंड में एक दुआ करना चाहूँगा जो हिंदुस्तान की लाखों मस्जिदों में हर जुम्मे मांगी जाती है। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क में अमन और मोहब्बत कायम फरमा, आमीन। हम ये सारे सवाल पूछ पा रहे हैं हमारी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस की वजह से। हमारे काम और हमारे सवालों को आज़ाद रखें द क्विंट का मेंबर बनकर। आप अपना ख्याल रखें और द क्विंट से जुड़े रहें।